अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और यहाँ पे जो ईद थी वो फ्राइडे की थी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी चांद रात और ईद रूटीन। तो चलें जी, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है हमारी चांद रात और लास्ट रोज़ा भी है। तो बस यहाँ पे अभी था सुबह का टाइम, और मैंने जितनी भी ईद की सफाई थी, क्लीनिंग थी, वो थोड़ी थोड़ी करके कर ली थी। एक हफ्ते से ही स्टार्ट की हुई थी, क्योंकि इतने काम होते हैं यहाँ पे, सारे काम अकेले खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं, तो एक दिन में ये सारा पॉसिबल नहीं होता। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो क्लीनिंग का काम था वो कर लिया था। और जी, कल जो थी हमारे घर एक छोटी सी दावत थी, तो उसके लिए बस यहाँ पे हो रही है तैयारी। और यहाँ पे मैंने शीर खुरमा जो है वो बनाया था, और साथ ही जो मेन्यू में मेरा हलीम था वो रखा था। अच्छा, मैं जो खाना होता है ना, वो एक दिन पहले ही रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि ईद वाले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और साथ ही कुछ मैरिनेशन मुझे करनी थी, क्योंकि हम लोगों ने जो ज़्यादा था वो ओवन में ही बारबेक्यू टाइप का ही हमने रखा था। तो चिकन थी, और साथ जो कोट लेग था वो था, और थोड़ा सा साथ गोश्त को मैरिनेट करना था। तो जो गोट रान थी उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और साथ ही उसमें मैंने जो पिसी हुई काली मिर्च होती है वो डाला था। और मटन रोस्ट मसाला जो होता है शान वालों का, वो बहुत अच्छा होता है, साथ वो मैंने डाला था। अच्छा, मैंने ये सारी चीज़ें बहुत कम डाली थी, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा स्पाइसेस डाल दो तो जो गोट का अपना एक जायका होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें पीस के डाल दी थी, और पपीता जो होता है कच्चा पपीता, वो डाल के रख दिया था। तो जितना भी गोश्त था वो मैंने मैरिनेट कर लिया था, और साथ ही जो दोनों चिकन्स थी उनको भी मैंने मैरिनेशन कर लिया था। एक पे चरगा मसाला लगाया था, और एक पे मैंने नमक और काली मिर्च बस लगाई थी। तो ये सारी जो काम था ये मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था, तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जी, ये सारा काम करने के बाद अब बारी थी कपड़े प्रेस करने की, क्योंकि ये भी मैं एक दिन पहले, ईद से पहले ही करके रख लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं अपने बेटे और हस्बैंड के जो कपड़े थे वो इस्त्री कर रही थी। और बेटे का जो मैं कुर्ता, और हस्बैंड के जो कपड़े थे वो मैं जब पाकिस्तान गई थी तो लेकर आई थी। इस दफ़ा हम लोगों ने ईद की शॉपिंग नहीं की थी। तो बेटे का कुर्ता जुनैद जमशेद का था, और ये मेरा ड्रेस है, और मैं लाइमलाइट से लेकर आई थी। क्योंकि अब डिपेंड करता है ये मैं पहनूंगी या लॉन का पहनूंगी। ये थोड़ा सा स्टफ़ खद्दर का था, तो अब देखते हैं कल कैसा वेदर है। यहाँ पे मैंने जो कपड़े थे वो इस्त्री कर लिए थे। और अफ्तारी, आज लास्ट अफ्तारी थी, और ये मेरे एक फ्रेंड के दोस्त हैं बांग्लादेश से, तो उन्होंने हमें भेजी थी, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अफ्तारी भेजी थी। तो बहुत कुछ था, तो आज मुझे अफ्तारी नहीं बनानी पड़ी थी। और बस ये जो थी हमारी लास्ट हम सब की अफ्तारी थी। अलविदा हम लोगों ने करना था रमज़ान को, और अल्लाह ताला हम सब को जो अगला रमज़ान है वो देखना नसीब करे। और जो भी हमारी टूटी फूटी इबादतें हम लोगों ने इस रमज़ान में की हैं, अल्लाह ताला उनकी कबूल करे, और हमें मज़ीद इबादत करने की तौफ़ीक अता करे। और रोज़ा खोलने के बाद जी, मैं आ गई थी यहाँ पे ईद बाज़ार में, जो कि न्यूयॉर्क में लगा था। बहुत ही ज़बरदस्त था, ईद बाज़ार था, ईद मेला भी कह सकते हो। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टॉल थे, खाने पीने के भी थे, मेहंदियाँ भी लग रही थी, और कपड़ों के भी थे। और जी, घर आने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा अपने आप को भी टाइम दिया था। बस मैंने थोड़ा-सा अपने फ़ेस को सेट किया था, ब्लीच कर ली थी। साथ क्लीनिंग वालों का ये मेरे पास क्लेंजिंग मिल्क था, उससे क्लेंजिंग कर ली थी, और ये मास्क लगा लिया था। पम्पकिन मास्क है, ये बहुत अच्छा है। तो बस थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दिया था, रात काफ़ी हो गई थी। और मेहंदी मैं जो लगवाने गई थी मेन ईद बाज़ार पे, तो इतनी मतलब लंबी वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी हर स्टॉल पे, कि बारी मुमकिन ही नहीं थी जल्दी आने की। तो फिर मैंने सोचा बस मैं घर आके खुद ही लगा लूँगी। तो रास्ते से फिर मैंने कोन मेहंदी ले ली थी, और मैंने ये मेहंदी का डिज़ाइन बनाया था। और जी, ये है ईद की सुबह। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और गर्मी बहुत शदीद थी, और जो सूट मैंने इस्त्री किया था वो पहना नहीं गया, तो फिर मैंने ये लॉन का सूट निकाल लिया था। और साथ इसके ये मेरे फुटवेयर थे उससे, जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। और ये मेहंदी का कलर इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी खैर है। और जी, अभी बस हम लोगों ने मस्जिद जाना था। मस्जिद जाने से पहले ही मेरी ये रूटीन है कि जितना भी मीट को मैंने मैरिनेशन की थी उसे कुक करने के लिए अवन में रख देती हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला ला इलाहा।
और जी ईद की नमाज़ अदा कर ली है हम लोगों ने मस्जिद में, और इतना अच्छा लगता है ना कि जब बाहर के मुल्क में हम इस तरह से अपनी कम्युनिटी को देखते हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों को देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ईद का वाक़ई एहसास होता है रहकर बाहर के मुल्कों में, जब हम रहते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान वाला माहौल तो नहीं मिलता, तो मस्जिदों में ही हम जाके और ये सब चीज़ें देखते हैं और अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। और ईद की नमाज़ के बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल लगे हुए होते हैं जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिल रहा होता है, मस्जिद की तरफ से बिल्कुल फ्री होता है, चाय होती है, कॉफ़ी होती है, और बहुत सारी मस्जिदों में नाश्ते का एहतमाम होता है। तो जी हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर आ गए थे, एक इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग आए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोग का ये प्लान था कि हम लोग नाश्ता बाहर करेंगे। और यहाँ के जो चने भटूरे होते हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए थे खाने के लिए। तो हम लोगों ने लिए थे चने भटूरे और हलवा पूरी भी ले ली थी, साथ समोसे थे और चाट थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया था अपना नाश्ता, और नाश्ते के बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर आने के बाद जो मैं रखे गए थे हम लोग अपनी रान, जो गोट लेग थी वो आके चेक की तो वो बहुत अच्छी बन चुकी थी। और ये देखें कितना अच्छा ये ओवन में मैंने बनाई थी, और गोश्त बिल्कुल गल के आया, और जो चिकन थी वो भी स्टीम हो गई थी, और बहुत मज़े की ये सारी चीज़ें बनी थी। और साथ ही जो मैंने सालन वगैरह था वो चिकन का वो बना लिया था। बस अब हम लोग जो थे घर आने के बाद जो ईद का लंच था वो लगा लिया था, जो गेस्ट आना था वो लोग भी आ चुके थे। तो ये था मेरा ईद का लंच का एहतमाम जो कि मैंने किया था। और ये जो ज़्यादातर चीज़ें थी मैंने कल ही बना के रख दी थी, ये सारी चीज़ें आपके सामने ही मैरिनेट की थी। और खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, और सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। बस यही हमारी परदेश में छोटी-छोटी खुशी होती है ईद की, जो हम लोग एक साथ मिलके सेलिब्रेट कर लेते हैं, 1-2 फैमिलीज़, तो हम लोगों की ईद हो जाती है, वरना और तो कुछ ख़ास यहाँ पे करने को नहीं होता। और जो फैमिली की कमी होती है वो तो आपको हमेशा ही रहती है परदेस में, और यही परदेस की लाइफ होती है। तो बहरहाल तो ये था मेरा ईद का व्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम अमेरिका में अपनी ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, चांद रात सेलिब्रेट करते हैं। और ये बकलावा मेरे ब्रदर इन लॉ लेकर आ गए थे। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।